तो आज के इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ 5 ऐसी वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है और वो तुम्हें देखनी चाहिए। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं केवल 5 की ही बात करूंगा इस वीडियो। तो मैं तुम्हें जो 5 वेब सीरीज के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वे काफी ज्यादा पॉपुलर है, यानी कि हो सकता है कि उसे तुमने जरूर देखी होगी और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उन्हें जाकर जरूर देखना, क्योंकि उन्हें लोगों ने काफी ज्यादा पसंद। बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। जिस वेब सीरीज की बात करने जा रहे हैं वो है वर्लिन, और ये वर्लिन वही वेब सीरीज है जो रिलेट करती है मनी हाइस्ट से। मनी हाइट्स में जो हमारा एक काफी अच्छा कैरेक्टर था वर्लिन, प्रोफेसर का भाई, उसी पर बेस्ड ये एक वेब सीरीज है जिसमें हम देखते हैं वर्लिन जो कि एक करता है कमाल की चोरी। गाइस, वर्लिन का जैसा एटीट्यूड था और जिन्होंने भी मनी हाइस्ट को देखी है तो उन्हें पता होगा कि आखिर लोगों ने वर्लिन को कितना ज्यादा पसंद किया था। तो कह सकते हैं कि वर्लिन की पॉपुलैरिटी को देखकर इस शो को बनाया गया था और ये शो पूरी तरीके से दर्शकों के भावनाओं को और उनकी जरूरतों को फुलफिल करता है, कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करता। इसका जो मेन कैरेक्टर है वर्लिन, जो कि काफी धमाकेदार प्लान बनाता है, वो अपनी एक छोटी सी टीम बनाता है और उसमें जो मेंबर्स हैं वे भी काफी ज्यादा सनकी हैं, उनकी भी अपनी एक अलग बैक स्टोरी है। लेकिन वर्लिन जैसे तैसे उन सभी को साथ में लाता है, फिर उन्हें अपने इस प्लान में शामिल करता है जहां पर वे करते हैं एक बैंक में काफी बड़ी चोरी। वे वहां पर चुराते हैं जेवरातों को, यानी कि हार, सोना, चांदी को चुरा लेते हैं। और तभी वर्लिन जिसे किसी से प्यार हो जाता है और कुछ सिनारियो ऐसे हो जाते हैं जहां पर वर्लिन जो कि अपने इस प्यार के कारण पकड़ा भी जा सकता था। इस वेब सीरीज में तुम्हें कई सारे ऐसे मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे जहां पर तुम्हें लगेगा कि अब तो बेटा ये लोग पकड़े गए, और फिर उस मूवमेंट से ये लोग कैसे बाहर निकलते हैं। जो इन्होंने प्लान बनाया था जस्ट उसका उल्टा हो गया है, जैसा इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, और अब ये लोग इस सिनारियो से कैसे बाहर निकलेंगे यही तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा इस वेब शो में। सो इस शो को जरूर देखना जिसका नाम है वर्लिन, जो नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है और तुम्हें जरूर देखना चाहिए। देखो गाइस, अब मैं जिस वेब सीरीज के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये वेब सीरीज जो कि मैंने किसी एक कैरेक्टर के कारण देखी है, यानी कि इस वेब सीरीज में कोई एक ऐसा बंदा था या बंदी थी जिसके कारण मैंने इस पूरी वेब सीरीज को देख डाला, जिसका नाम है कर्ज। देखो, मैंने वेब सीरीज इसलिए देखी थी क्योंकि इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा क्यूट है, और तो और इसमें जो कहानी दिखाई गई है वो भी थोड़ी अलग सी है और इसमें काफी ज्यादा एडवेंचर हमें देखने को मिलता है। इसका जो मेन कैरेक्टर है उसके पास होती है एक तलवार, और ये कहानी है इसी तलवार की सारी कहानी इसी तलवार के अराउंड इवॉल्व होती है। ये तलवार जो थोड़ी सी अनोखी है। हमने बात कर ली तलवार की, हमने बात कर ली मेन कैरेक्टर की, अब हम बात करें इस वेब सीरीज की कहानी की। तो इसकी वेब सीरीज की कहानी भी काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, यानी कि कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करती। इसकी कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि एक लड़की है जो कि इसकी मेन कैरेक्टर है, उसके हाथ में लग जाती है एक तलवार, और उसे अब इस तलवार की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि उसे इस तलवार को किसी एक विशेष आदमी के पास ले जाना है। और अब वो उस तलवार को उस आदमी तक कैसे ले जाती है, उसके रास्ते में किस तरीके की दिक्कतें आती हैं, पूरा का पूरा एडवेंचर जिस पर बेस्ड है पूरी की पूरी कहानी। ये तलवार ही नहीं, इस तलवार के साथ कई सारा पास्ट उसमें जुड़ा हुआ है, कई सारी शक्तियां, कई सारी डार्कनेस जो कि धीरे धीरे जिसके हाथ में ये तलवार है, यानी कि उस लड़की के हाथ में है, तो उस लड़की से लिंक होते जाती है, और फिर जो दिक्कतें उसके सामने आती है वो तुम इस शो में देखोगे, जो कि इसका एडवेंचर है और जो कि इसकी कहानी है। सो गाइस, अब मैं जिस वेब सीरीज के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये सत्य घटना पर आधारित है, जिसका नाम है जमतारा। देखो, ये वेब सीरीज जो कि सत्य घटना पर आधारित है, जमतारा जो कि एक जगह, एक गाँव का नाम है। अब उस गाँव पर रिलेटेड है ये वेब सीरीज। किस तरीके की है, अगर तुमने नहीं देखा है तो इसे जाकर तुम इसे जरूर देखना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन से आधारित है, यानी कि तुम्हारे जीवन से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। याद है तुम्हें कहीं ना कहीं एक फोन कॉल आया होगा जो तुम्हें बता रहा होगा कि सर आपकी करोड़पति लॉटरी लग चुकी है, या फिर आपके खाते में बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है, तो आप मुझे अपना ओटीपी बता दीजिए। और इसी चक्कर में कुछ लोगों ने अपना ओटीपी सेंड कर दिया और पता चला पैसे तो आए नहीं, लेकिन जितने भी पैसे थे वो सब गायब हो गए, या फिर उनके नाम से किसी ने लोन ले लिया। यानी कि कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है उसी पर आधारित ये एक वेब सीरीज है जो कि जमतारा नाम की जगह पर आधारित है, जहां पर ऐसी ही घटना घटित ऐसे ही कांड होते थे। ये वेब सीरीज जो कि रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है पूरी तरीके से। इस वेब सीरीज में तुम देखोगे कि कैसे बेरोजगार युवा जो कि इंटरनेट थ्रेट में आ जाते हैं, या फिर कैसे साइबर क्राइम की दुनिया में आ जाते हैं, वे पैसे कमाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और वे लोगों को कैसे फंसाते हैं। इस वेब सीरीज में तुम बहुत अच्छे तरीके से देखोगे। अक्सर तुमने सुना होगा, अक्सर हम न्यूज अखबारों में सुनते हैं कि इसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, उसके खाते से इतने पैसे चले गए, उसने गलती से अपने खाते से पैसे ट्रांसफर कर दिए जबकि उसे पता भी नहीं था कि वो पैसे ट्रांसफर कर रहा है। ये सारी चीजें तुम इस वेब सीरीज में देखोगे। यहाँ तक कि इसमें तुम पॉलिटिकल एंगल भी देखोगे कि कैसे जो एमएलए है, जो तुम्हारा खुद का एमएलए है, वही तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है। जिन लोगों से तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारी रक्षा करेंगे, कैसे उनके ही हाथ तुम्हें हानि पहुंचाने में संयुक्त है, यानी कि हानि पहुंचाने में लगे हुए हैं। ये कहानी कुछ इस तरीके की एक छोटा सा गाँव होता है जिसमें कुछ लोग इंटरनेट फ्रॉड की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर भी लोगों को फोन कॉल करके उनसे ओटीपी लेते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं और उनके खाते से पैसे को गायब कर देते हैं। धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव जो कि इसी काम में आ जाता है और वो पूरी
पूरी की पूरी जगह कहलाती है जमतारा। देखो मैं इस वेब सीरीज को देखकर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम ये काम करो, ये ऐसा कभी मत करना, क्योंकि किसी की भी पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। लोगों को दिल में चोट पहुंचाना या दुखी पहुंचाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये एक पाप है। लेकिन इस वेब सीरीज को तुम्हें इसलिए देखना चाहिए ताकि तुम सतर्क रह सको और ऐसे फ्रॉड तुम्हारे साथ ना हो। जरूरी नहीं कि तुम लोगों के साथ नहीं कर रहे तो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता वही है कि तुम हर एक चीज से सतर्क रहो। सो गाइस, अब हम जिस वेब सीरीज करने जा रहे हैं ये एक हॉरर वेब सीरीज है जिसका नाम है लॉकवुड एंड को। और ये वेब सीरीज गाइस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इसमें जो इसका मेन कैरेक्टर है उसका एटीट्यूड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। जब से मैंने इस वेब सीरीज को देखी है तब से मैं इसके सीजन 2 का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। ये एक हॉरर वेब सीरीज है और इसका जो फर्स्ट सीजन था उसमें कई सारे क्लूज और कई सारे क्वेश्चन थे जिनका जवाब मुझे चाहिए। और मैं चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स जल्द से जल्द इसके सीजन 2 को अनाउंस करे या फिर रिलीज करे, अगर हो चुका होगा सब कुछ। तो अगर हम बात करें इस वेब सीरीज के वर्ल्ड बिल्डिंग की, तो ये इसमें हम देखते हैं एक ऐसी दुनिया जहां पर भूत एग्जिस्ट करते हैं और लोग भी इन्हीं के बीच होते हैं। पर भूत और लोग इन्हीं के बीच कुछ स्पेशल लोग भी होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल पावर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भूतों को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भूतों को मार सकते हैं। और ये जो भूत लोग हैं वो इंसानों को परेशान करते हैं। इसलिए इन इंसानों से निकले जो हमारा इसका मेन कैरेक्टर होता है, ये अपने 3 दोस्तों यानी कि ये खुद और इसके अलावा 2 लोगों के साथ मिलकर अपनी एक कंपनी को शुरू करता है, जहां पर ये लोग अलग अलग ग्रेड के भूतों को पकड़ते हैं या फिर उनसे लोगों को छुटकारा दिलवाते हैं। और फिर उनका जो एडवेंचर होता है वो तुम्हें इसमें देखने को मिलता है। ये वेब सीरीज जब शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कैसे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है और वह खुद से अपनी एक नई एजेंसी को शुरू करता है। उसे कई सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जहां पर उसे कई सारे केसेस को भी सॉल्व करना पड़ता है और छोटे छोटे केसेस उसे शुरुआत में मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे वेब सीरीज आगे बढ़ती जाती है हम देखते हैं कि कैसे अब उसे बड़े बड़े केसेस मिलने लगे थे। और इस वेब सीरीज की जो एंडिंग जिस की पॉइंट में हुई थी उसमें जो केस था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा कि अगर तुम खाली टाइम में बैठे हो तो ये वेब सीरीज तुम्हें जरूर देखनी चाहिए। सो गाइस, अब हम जिस वेब सीरीज की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है द ब्रदर शोन, जो कि नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है। बेसिकली इस वेब सीरीज में हम देखते हैं एक लड़के की कहानी को, कैसे वो अभी अपने स्टूडेंट लाइफ में है, वो कॉलेज जाता है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है और पार्ट टाइम जॉब करके वो अपना और अपनी माँ का गुजारा चलाता है। लेकिन जो बंदा है उसकी सोच काफी ज्यादा अलग है। उसे अपनी लाइफ जीनी है एकदम अमीरों वाली। उसके शौक शान पूरे हैं अमीरों वाले, यानी कि जेब में पैसे नहीं है लेकिन खर्चा करना है अमीरों वाला। उस बंदे की लाइफ जो कि काफी बुरी हालात में चल रही है, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है और वह जैसे तैसे अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहा है। उसके सपने काफी बड़े बड़े हैं लेकिन वो उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहा। तभी इस बंदे की लाइफ में आता है एक दूसरा बंदा जो कि उसे बताता है कुछ ऐसे राज जिससे कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है। वो उसे बताता है कि कैसे हमने तुम्हें और तुम्हारी माँ को सुरक्षित रखने के लिए अपनी फैमिली से अलग कर दिया था और जो हमारी फैमिली है वो एक काफी बड़ी गैंगस्टर फैमिली है। और तो और तुझे लगता है कि तू अकेला भाई नहीं, तू अकेला भाई नहीं है, हमारे और भी भाई हैं, मैं भी तेरा एक भाई हूँ। हमारी पूरी की पूरी एक गैंगस्टर फैमिली है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही हमने तुम्हें हमसे अलग कर दिया था। और उसे ये पता चलता है कि जो इनकी गैंगस्टर फैमिली है वो इतने ज्यादा अमीर है कि जो हमारा बंदा है वो अपने सपनों को पूरी तरीके से पूरा कर सकता है। यानी कि जिस सपनों के लिए वह पैसे इकट्ठे कर रहा था, उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा था, अब वह चुटकियों में उन्हें पूरा कर सकता है, उन चीजों को खरीद सकता है। अब उसकी लाइफ अचानक से पूरी तरीके से बदल जाती है। अगर हम बात करें वेब सीरीज की तो इसमें कई सारे वॉयलेंट सीन है, इसलिए मैं कहूंगा कि तुम इसे अकेले ही देखो तो अच्छी बात है। अगर हम बात करें एक्शन की तो इस वेब सीरीज में तुम्हें भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा। और जिस तरीके के मैंने तुम्हें बताया कि कैसे बंदे की अब लाइफ बदल चुकी है और वो अमीर हो चुका है, लेकिन पैसे खुशी के साथ आता है दुख। और दुख होता है कि क्योंकि ये गैंगस्टर फैमिली है तो अब इसके दुश्मन हैं जो भर भर के हैं, जो कि बस इसकी ताक पर बैठे हैं कि कब वो इसका सफाया कर दें। यानी कि पहले ये आजादी से जीता था, कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन अब इसे सोच कर जाना होगा कहीं कोई इसका इंतजार तो नहीं कर रहा। जरा सोच कर देखो कि क्या हो, तुम हमारे अभी फटीचर सी लाइफ जी रहे थे, यानी तुम्हारे पास पैसे नहीं थे लेकिन तुम्हारे पास थी आजादी और दिमाग में उतना टेंशन भी नहीं था। लेकिन अब पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन इसके साथ एक और डर कि कब कौन आकर तुम्हें निपटा देगा, क्योंकि तुम्हारा जो बाप है वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और हर कोई बस इसी की इंतजार में बैठा है कि कब वो उसकी बजा दे। और रास्ते में आते हो तुम, यानी कि तुम्हारी भी बजाई जा सकती है कभी भी। सो गाइस, अगला जिस कंटेंट की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है किलर सूप, जो कि सत्य घटना से इंस्पायर्ड है। यानी कि इसकी जो कहानी है वो रियल लाइफ में एक क्राइम की घटना से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। किलर सूप ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि इसमें हम देखते हैं एक कपल को जहां पर पति पत्नी होते हैं, लेकिन पत्नी जो कि अपने पति को मार देती है और फिर उसे रिप्लेस कर देती है। यहाँ पर वो उसे रिप्लेस किससे करती है, वो वहां पर रिप्लेस करती है अपने बॉयफ्रेंड से। सब कुछ वह सही सही चल रहा था, सब कुछ जैसा उसने सोचा था वैसा ही हो रहा था, लेकिन तभी वह पकड़ी जाती है एक सूप के कारण। इसलिए इस वेब सीरीज जिसका नाम है किलर सूप, यहाँ पर जो पत्नी होती है वह इतना ज्यादा शातिर होती है कि वो ऐसा सब काम करती है, सबूत को इतनी सफाई से मिटाती है कि वो पकड़ी ही ना जाए। लेकिन तभी उसकी एक गलती जिसके कारण वह पकड़ी जाती है
अब ये सब कैसे हुआ तुम इस शो में ही देखना। बेसिकली इस शो में जो तुम्हें इंटरेस्ट लाएगा वो है मनोज सर की एक्टिंग, और जो भी किरदार इसमें हैं उन्होंने काफी अच्छी एक्टिंग करी है। ये शो हम कह सकते हैं 18+ इसे, क्योंकि इसमें कई सारी गालियां हैं, इसलिए तुम इसे अकेले में देखोगे तो अच्छी बात है। इसके अंदर तुम्हें मनोज सर के 2 रोल्स देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा ह्यूमर से भरे हुए हैं, और काफी ज्यादा कॉमेडी सीन भी तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगे। सो गाइस, ये थी 5 वेब सीरीज जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, और तुम्हें भी इन्हें देखनी चाहिए क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूनिक है। और शुरुआत की जो वेब सीरीज तुम्हें मैंने बताया था पहले पार्ट में, वे काफी ज्यादा पॉपुलर है। यानी कि स्टार्टिंग की जो 2 वेब सीरीज तुम्हें मैंने बताया था, वर्लिन और किलर सूप, वो लोगों ने काफी ज्यादा उसे पसंद किया था। आई होप तुमने उन्हें भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देखो। और अगर इनमें से कोई भी वेब सीरीज तुम्हें देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वो वेब सीरीज तुम्हें कैसी लगी, तुम्हारी उस वेब सीरीज ने तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया कि नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन हो कि मुझे वो वेब सीरीज देखनी चाहिए तो तुम अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं वो वेब सीरीज या शो को जरूर चेकआउट करूंगा। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।